नमस्कार भाई और बहनों, आज मैं आपको करवा चतुर्थी की कथा श्रवण करवाने जा रहा हूँ। तो यह व्रत बहनों के लिए कार्तिक वदी चतुर्थी को आता है। इसे सभी बहनें अपना सौभाग्य समझकर इस व्रत को करती है। अपने पति की दीर्घायु प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को करती है। तो इस व्रत का विधान इस प्रकार है। एक लकड़ी का पाटा लेकर के उस पर जल से भरा लोटा और एक करवे में गेहूं भरकर रखती है। दीवार पर या कागज पर चंद्रमा, उसके नीचे शिव तथा कार्तिक के भगवान की चित्रावली बना करके पूजा करती है। उस दिन निर्जल व्रत किया जाता है और चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देती है। उसके बाद में भोजन करती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। जब भी सातों भाई भोजन करते तब वह अपनी बहन को भी भोजन के लिए साथ में लेकर बैठते थे। ऐसे करते करते कार्तिक वदी की चतुर्थी आई। उस दिन बहन का व्रत था। तो रोज की तरह भाइयों ने अपनी बहन को पुकारा कि आ बहन, तू भी भोजन कर ले। तो बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। चंद्रमा उदय होने के पश्चात अर्घ्य देने के बाद में ही भोजन ग्रहण करूंगी। यह बहन के मुख से सुनने के बाद में भाई चिंताग्रस्त हो गए। बोले कि ऐसे तो हमारी लाडेसर बहन भूखी रह जाएगी। तो भाइयों ने एक उपाय सोचा। एक भाई दीपक लेकर आया, दूसरा भाई चालनी लेकर आया और दूर मिट्टी के टीले के ऊपर जाकर के दीपक जला करके चालनी से ढक दिया और अपनी बहन को आकर के बोला कि देखो बहन, चंद्रमा उदय हो गया है। वो देखो, वह देखो टीले के ऊपर से चंद्रमा उदय हो रहा है। यह देखकर बहन प्रसन्न होती हुई अपनी भाभीयों के पास में जाती है और अर्घ्य देने के लिए बोलती है। तो भाभियाँ बोलती है कि भाई, ये तो आपके लिए उदय हुआ है, हमारे लिए तो रात को ही उदय होगा। तो बहन निराश होकर के अकेली ही अर्घ्य दे करके भाइयों के साथ में भोजन करने बैठ जाती है। जैसे ही बहन पहला निवाला तोड़कर ग्रहण करती है तो उसमें बाल आ जाता है, दूसरे ग्रास में शिवाल आ जाता है और जैसे ही तीसरा ग्रास ग्रहण करती है तब उसके ससुराल से उसको लेने के लिए आ जाते हैं और बहन को समाचार देते हैं कि कंवर साहब बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको अभी हमारे साथ ससुराल चलना पड़ेगा। तभी बहन की माँ तुरंत अंदर जाकर के बहन को अपनी पुत्री को देने के लिए संदूक खोलती है। तो संदूक के अंदर से तीनों बार सफ़ेद वस्त्र निकलते हैं। तो उसकी माँ परेशान होकर उसको सफ़ेद वस्त्र ही पहनाकर ससुराल भेज देती है और उसकी माँ उसको एक सोने का टक्का भी देती है और अपनी पुत्री से बोलती है कि बेटी, रास्ते में सबके पांव छूती हुई जाना और जो भी सदा सुहागन का आशीर्वाद देवे उसको ये टक्का दे देना और अपने पल्ले के गांठ लगा लेना। लेकिन रास्ते में जैसे भी उसे कोई मिला, उसने पांव छुए तो सभी ने यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हें तुम्हारे सातों भाइयों का सुख मिले, लेकिन पति का आशीर्वाद किसी ने भी नहीं दिया। ही वह अपने ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि ससुराल के दरवाजे पर छोटी सी उसकी ननद खड़ी है और वह उसके पांव छूती है। तो छोटी सी ननद उसको आशीर्वाद देती है कि सदा सुहागन रहो,
पुत्रवती हो, भाइयों का सुख प्रदान हो। तब वह खुश होकर के वह टक्का अपनी ननंद को दे देती है और पल्ले के गांठ बांध लेती है। जब वह अपनी सासू के पास में जाती है तो सासू बोलती है, जा ऊपर चली जा, जहाँ तेरे पति की लाश पड़ी है वहाँ जाके उसके पास में बैठ जा। वह जल्दी से भाग कर के ऊपर जाती है तो देखती है कि उसका पति तो सही में मरा हुआ पड़ा है। वह उस मरे हुए पति की सेवा करने लग जाती है और सासू रोज बची खुची रोटी उसको दे कर के जाती है। ऐसा करते करते मार्गशीर्ष की चौथ आ जाती है और उससे कहती है, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चंद्रमा उगाने वाली करवा ले, व्रत भांगने वाली करवा ले। तब वह चौथ माता से बोलती है, हे चौथ माता, ये गलती तो अब आप ही सुधारोगी और मुझे सुहाग भी आप ही वापस दोगी। तब चौथ माता बोली कि जो पौष मास की चतुर्थी आएगी वह मुझसे बड़ी है, वह ही तुझे सुहाग देगी। इस तरह हर महीने की चौथ बारी बारी से आती गई और सब चौथ माता उसे यही कहती रही कि वह अगली चौथ मुझसे बड़ी है और सब एक के बाद एक जाती रही। ऐसे करते करते आसोज की चौथ आई तो वह भी बोली कि जब कार्तिक की चौथ आएगी तो उसके पाँव पकड़ लेना, क्योंकि वह तुझसे बहुत ही नाराज है। उसके पाँव तुम बिल्कुल भी मत छोड़ना, उसे बोलना कि आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। ऐसा करते करते कार्तिक की चतुर्थी भी आ गई और कार्तिक की चतुर्थी आते ही गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, पति को खाने वाली करवा ले, व्रत भांडने वाली करवा ले। यह सब सुन करके उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगी और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तो आपके ही हाथ में है, आपको ही मेरा सुहाग वापस देना पड़ेगा। तो चौथ माता बोली, पापनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है? तब वह वापस बोलती है, मेरी बिगड़ी तो अब आप ही सुधारोगी, मुझे तो सुहाग आप ही प्रदान करोगी। तब चौथ माता प्रसन्न हो गई और चौथ माता ने अपनी आँख में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकाली और चिटली अंगुली से छींटा दिया और देते ही उसका पति उठकर बैठ गया। उसे चौथ माता बोलती है, बहुत सो लिया, अब कुछ काम भी कर ले। तब वह उठ कर के अपनी पत्नी से बोलता है कि चौथ माता का हम उत्सव मनाएंगे। तब चौथ माता की सब कहानी सुनते हैं और चौथ माता के लिए चूरमा बनाया। फिर दोनों ने भोजन किया और चौपड़ पासा खेलने लग गए। तभी उसकी सासू नीचे से दासी के हाथ में उसके लिए भोजन भेजती है और तब दासी ऊपर आकर देखती है कि वे दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो वह जाकर के वापस सासू को बोलती है कि ऊपर तो आपकी बहू और पुत्र दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सासू ऊपर आकर देखती है तो बहुत प्रसन्न होती है, पूछती है यह सब चमत्कार कैसे हो गया। तब बहू बताती है कि मैंने चौथ माता, तब बहू बोलती है कि मुझे तो सुहाग चौथ माता देके गई है और सासू के पाँव छूती है। तब सासू सुहाग का आशीर्वाद देती है और
सारे नगर में गांव में हेला फिरा दिया कि कोई भी पुरुष की लुगाई बेटे की माँ सब कोई चौथ माता का व्रत करे, 13 चौथ का व्रत करें। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को आपने सुहाग दिया वैसा सबको देना। बोलिए चौथ माता की जय।